जब भी कभी महाभारत का जिक्र होता है तो दानवीर कर्ण का नाम जरूर सामने आता है। कर्ण महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक हैं, जिनके दान के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। बता दें कि कर्ण माता कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे थे। इनका जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जिन्हें पहनकर उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती थी। कर्ण को बचपन से ही अपमान झेलना पड़ा था। अगर किसी को बचपन से ही किसी न किसी प्रकार का अन्याय झेलना पड़े तो समझ जाना चाहिए कि उसे यह सब पिछले जन्म में किए हुए कार्यों के कारण झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, त्रेता युग में दाम्बोदराव नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसने सूर्य देव की तपस्या की और उसने वरदान के रूप में एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच की मांग की जिसे सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष की तपस्या की हो, और जो भी इसे तोड़े वह उसी पल मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्यदेव जानते थे कि दाम्बोदराव इस वरदान का गलत उपयोग करेंगे, पर फिर भी उन्होंने राक्षस को यह वरदान दे दिया। सहस्त्र कवच से सुरक्षा पाने के बाद दाम्बोदराव का नाम सहस्त्र कवच पड़ गया, और वरदान पाने के तुरंत बाद ही उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तीनों लोकों में खलबली मच गई। सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु ने सभी को आश्वासन देकर विदा किया। उस समय दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से कर दिया। भगवान विष्णु ने मूर्ति के 2 पुत्रों के रूप में जन्म लिया, जिन्हें नर और नारायण का नाम दिया गया। दोनों भाई के शरीर तो अलग अलग थे, परंतु उनकी आत्मा एक थी। उनमें से एक भाई जंगलों में जाकर तपस्या करने लगे और दूसरे भाई ने सहस्त्र कवच को युद्ध के लिए ललकारा। इसे देख सहस्त्र कवच बोला कि तू यह नहीं जानता कि मुझे मारने के लिए तुझे 1 सहस्त्र वर्ष की तपस्या करनी होगी, और तब भी तुम मेरे केवल एक कवच को ही तोड़ पाओगे। और तभी नर बोले कि तुम यह नहीं जानते कि मेरा भाई वन में तपस्या कर रहा है और मैं तुझे युद्ध में ललकारने आया हूँ। इसके बाद उन दोनों के बीच घमासान युद्ध मच गया। नर ने सहस्त्र कवच का कवच तोड़ दिया, जिसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, और उसी समय वन में से नारायण दौड़ते हुए आए, जिसे देखकर सहस्त्र कवच भी हैरान हो गए, क्योंकि देखने में दोनों भाई एक समान थे। नारायण ने जमीन पर पड़े अपने भाई नर को शिव की तपस्या के बाद प्राप्त हुए महामृत्युंजय मंत्र से जीवित किया और नर को तपस्या के लिए कहा, और खुद सहस्त्र कवच से युद्ध करने लगे। यह चक्र ऐसे ही चलता रहा। यह युद्ध 999 बार चला, और जब सहस्त्र कवच की आखिरी कवच बचा तो वह समझ गया था कि उसकी मृत्यु निकट है, तो वह सूर्यदेव के पास पहुंचा और अपनी जान बचाने के लिए याचना करने लगा। तभी नर और नारायण भी उनके पीछे पहुंचे और सहस्त्र कवच के पाप गिनवाने के बाद उसे मृत्यु दंड देने का आग्रह करने लगे, और सूर्यदेव उसे बचाना चाहते थे। और तभी नर और नारायण ने सूर्यदेव को श्राप दिया कि जिस कारण आप इसे बचाना चाहते हैं, इसलिए ही आपको इसके पाप का भागीदार भी होना पड़ेगा। आपको भी सहस्त्र कवच के साथ जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार सूर्यदेव ने त्रेता युग में उस राक्षस को तो बचाया, परंतु त्रेता युग खत्म हुआ और द्वापर युग का शुरू हुआ। माता कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ था, लेकिन कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले ही हो गया था। नारायण के श्राप के कारण कर्ण में सूर्यदेव का अंश तो था, परंतु दामोदराव राक्षस का भी अंश था। यह ऐसा ही था जैसे नर और नारायण। कर्ण में शरीर तो एक था, परंतु उनमें आत्माएं 2-2 थी। और दूसरी ओर नर और नारायण का जन्म द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन के रूप में हुआ था। सूर्यदेव के अंश के कारण कर्ण तेजस्वी और वीर थे, और दामोदराव के अंश के कारण उन्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा था। कर्ण का कवच राक्षस का वह आखिरी कवच था, और यदि अर्जुन इस कवच को भेदते तो उनकी मृत्यु भी तय थी। परंतु कर्ण की खासियत यह थी कि वह कभी भी किसी को दान देने से पीछे नहीं हटते। महाभारत युद्ध के दौरान यह बात पांडवों को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसे में अर्जुन के पिता देवराज इंद्र ने कर्ण से उनका कवच और कुंडल को लेने की योजना बनाई थी। वह ब्राह्मण का भेष धर के कर्ण के पास पहुंचे और उनसे दान में उनके कवच और कुंडल मांग लिए, और कर्ण ने इंद्रदेव को उसी पल अपने कवच और कुंडल निकाल कर दे दिए। कर्ण की इस दान प्रियता से खुश होकर इंद्र ने उन्हें कुछ मांगने के लिए कहा, लेकिन कर्ण यह कहकर मना कर देते हैं कि दान देने के बाद कुछ दान में लेना यह दान की गरिमा के विरुद्ध है। तब देवराज इंद्र कर्ण को अपना शक्तिशाली अस्त्र वावसी प्रदान करते हैं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया, और कवच कुंडल ना होने की वजह से उनके प्राण चले गए। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के कवच के साथ देवराज इंद्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने झूठ से इसे प्राप्त किया था। ऐसे में उन्होंने इसे समुद्र के किनारे में किसी स्थान पर छुपा दिया था, जिसे चंद्रदेव ने देख लिया था, और वह इस कवच और कुंडल को चुराकर भागने लगे। तब समुद्रदेव ने उन्हें रोक लिया, और इसी दिन से सूर्यदेव और समुद्रदेव दोनों मिलकर इस कवच और कुंडल की सुरक्षा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को पुरी के निकट कोणार्क नाम की जगह में छिपाया गया है, और कोई भी इस तक आज तक नहीं पहुंच सका है, क्योंकि अगर कोई इस कवच और कुंडल को हासिल कर लेता है तो वो इसका गलत फायदा उठा सकता है। धन्यवाद।